गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी बीएनएस नई भारतीय न्याय संहिता आई है, यानी कि जिसने आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है। तो बीएनएस जो है उसकी दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो सेक्शन 191 है जो राइटिंग के साथ डील करती है। राइटिंग जिसे दंगा भी कहा जाता है, जहाँ कलबा कहा जाता है, ठीक है। और एक सेक्शन है 194 जो एफरे जो है जिसको हम कहते हैं अपना दो लोगों के बीच में फसाद कह सकते हैं या लड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शनों के साथ हम इस दोनों सेक्शनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेक्शन, इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि कग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, कग्निजेबल ऑफेंस में भी मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क हो, तो कग्निजेबल जो ऑफेंस होता है वो एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें जैसे मारपीट या किसी को मारना या मतलब कुछ ऐसे अपराध होता है जिसमें पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी आदमी को अरेस्ट कर सकती है। ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं? कग्निजेबल। और एक होता है नॉन कग्निजेबल, ठीक। नॉन कग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, जो अपराध होता है, उसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती, राइट। और दूसरा है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस ऐसा होता है जिसमें अदालत से, जहाँ कई बार थ्रू पुलिस से ही बंदे को जमानत मिल जाती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसा होता है जिसका जमानत जो है वो कोर्ट से ही मिलती है, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे थे राइटिंग की, तो राइटिंग जो है वो है सेक्शन 191, 191 सेक्शन है, चैप्टर नंबर 11 जो है इसका BNS 2023 का। तो इसमें ये कहता है कि अगर राइटिंग जो है ये कहती है कि अगर 5 से ज़्यादा लोग, 5 से राइटिंग के लिए कम से कम मिनिमम 5 लोग चाहिए, 5 से ज़्यादा 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, उसके बाद लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। तो ये राइटिंग में क्या है, अगर कोई 5 से ज़्यादा लोग मिलके किसी के ऊपर अटैक करें, ठीक, अटैक करें, किसी को मारें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, ठीक है, वो धार्मिक भी हो सकता है या कोई और तरीके का भी हो सकता है, किसी उद्देश्य के लिए किसी आदमी को 5 से ज़्यादा लोग अनलॉफुल गैदरिंग करके, ठीक है, वो किसी आदमी को मारें, पीटें, तो ये जो सेक्शन तब डील करेगी वो सेक्शन कौन सी होगी? 191, यानी कि इसको कहते हैं राइटिंग। तो राइटिंग के लिए 5 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए किसी एक पर्सन के ऊपर, एक पर्सन या 2 पर्सन के ऊपर करने के लिए, टैग करने के लिए, ठीक है। तो राइटिंग का सबसे मेन जो राइटिंग और एफरे जो है, एफरे में क्या है, 2 लोगों के बीच में फिजिकल लड़ाई होना, ठीक है, जिस्मानी तौर पे लड़ाई हो जाना दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि गाली गलौच होगा तब एफरे नहीं लगेगा, बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तब एफरे नहीं आएगा। एफरे की जो सेक्शन है वो है 194। तो एफरे के लिए दो बंदों के बीच में लड़ाई हो सकती है, या एक साइड पे एक, दूसरी साइड पे 2, इस तरीके की लड़ाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें फिजिकल लड़ाई होना ज़रूरी है। अब जो राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, राइटिंग की सेक्शन है 191, जैसे मैंने पहले बताया। तो राइटिंग में क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाता है तो बिना हथियार के, डेडली हथियार के, ठीक है, चाकू, छुरा या पिस्टल वगैरह के साथ किसी के ऊपर अटैक किया जाता है, जहाँ बिना उसके भी अटैक हो सकता है। अगर बिना हथियार के अटैक होता है, जहाँ राइटिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है, वो जो ऑफेंस बनता है वो होता है कग्निजेबल और बेलेबल, ठीक। तो कग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट इस एक्ट के मुताबिक वो है 2 साल की, यानी कि बिना हथियार के अगर किसी के ऊपर राइटिंग हुई तो
उसको सज़ा होगी कितनी, पनिशमेंट कितनी है, वो है 2 साल की या कुछ जुर्माना, या जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू केस। अब इसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी? अब मानो कि राइटिंग करने वाले जो लॉफुल गैदरिंग थी, अनलॉफुल गैदरिंग थी 5 से ज़्यादा आदमियों की, 10 आदमियों की या 15 आदमियों की, उस गैदरिंग में से किसी एक आदमी ने या 2 आदमियों ने क्या किया, किसी के साथ राइटिंग की, ठीक, क्योंकि वो एक गैदरिंग जो थी उसको एक ग्रुप, अनलॉफुल ग्रुप माना जाता है, ठीक। उस ग्रुप के में से अगर कोई भी राइटिंग करता है, किसी को मारता है, पीटता है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, जैसे मैंने पहले बोला धार्मिक भी हो सकता है, जहाँ जाति के तौर पे, जहाँ कोई समुदाय विशेष के खिलाफ हो सकता है ना, तो अगर उसमें से कोई 1 या 2 आदमी ही अटैक करता है तो जो पनिशमेंट होगी वो पूरे अनलॉफुल जो गैदरिंग होगी, सारे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो देख रहे होंगे, चाहे उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन वहाँ पे थे, तो उन सबके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई होगी, पनिशमेंट सबको होगी, ठीक है। अगर उन्होंने जो राइटिंग की है वो 1 पर्सन और 2 पर्सन ने की है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो क्या होगी, वो सबको होगी, एक को नहीं होगी जिसने अटैक नहीं किया, मतलब अटैक 1 पर्सन को नहीं होगी खाली जिसने अटैक किया, या 2 पर्सन को नहीं होगी, पूरी की पूरी गैदरिंग जितने भी लोगों की होगी, पनिशमेंट उनको सबको दी जाएगी, ठीक। तो अगर जैसे मैंने बोला, अगर बिना डेडली हथियार के, बिना वेपन के है तो 2 साल की सज़ा, और अगर वेपन के साथ अटैक किया गया तो फिर 5 साल की सज़ा प्लस फाइन है। तो सिमिलरली अगर एफरे की बात करें, एफरे में 2 साल की सज़ा होती है। उसमें क्या है, एक चीज़ और है कि जो ये है राइटिंग है, ये कहीं पब्लिक प्लेस में भी हो सकती है, या किसी के घर में प्राइवेट प्लेस में भी हो सकती है। जो राइटिंग है सेक्शन 191, अगर किसी के घर में, प्राइवेट जगह पे, जहाँ किसी पब्लिक प्लेस पे हुई तो राइटिंग दोनों केस में हो सकती है। लेकिन जो एफरे है, एफरे जो है वो सिर्फ पब्लिक प्लेस में होता है, जान के 2 आदमियों के बीच में जिस्मानी तौर पे फिजिकल झगड़ा होना, उसको एफरे कहा जाता है। और एफरे में मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिकल होना ज़रूरी है, जान के फिजिकल लड़ाई होना ज़रूरी है। तो इसकी जो सज़ा है वो 2 साल की है, ठीक। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 191 और सेक्शन 194 के बीच में। सेक्शन 191 जो है वो है राइटिंग, ठीक, और जो सेक्शन 194 है वो क्या है, एफरे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक्की रमन के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।